हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है क्लास 12th का। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिसेस के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मैट्रिसेस का हमारी लाइफ में यूज़ क्या है। मैट्रिसेस का हमारी लाइफ में यूज़ है डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में एक इंडस्ट्रीज से दूसरी इंडस्ट्रीज़ तक हम अपना मटेरियल किस तरीके से, किस क्वांटिटी में जो डाटा हम भेजते हैं या मटेरियल जो हम भेजते हैं उसका रिकॉर्ड रखना, वो भी हमारे पास एक तरीका है मैट्रिसेस का। नाउ तो हम मैट्रिसेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि मैट्रिसेस होता क्या है। लेट मी टेल यू। मैट्रिक्स, first of all definition should be known. Matrix, it is a rectangular array. अब बात आती है कि एरे क्या है। एरे एक कंप्यूटर का वर्ड है वैसे तो, कि कंप्यूटर लैंग्वेज में जो बच्चे C++ या कोई लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि एरे क्या होता है। एरेज इज़ बेसिकली अ सिंबल जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्लोज्ड ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। क्लोज ब्रैकेट इन हिंदी वी कैन से बड़ी वाली ब्रैकेट। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन ऑर्डर m/n, इन ऑर्डर m/n। इसको m इंटू नहीं, इसको m/, बोलेंगे हम। है क्या एग्जैक्टली ये, वो जब पता करते हैं। m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज, m है हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड n है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या है, ध्यान से समझिए कि कोई भी हम अगर मैट्रिक्स को लिखते हैं, मैट्रिक्स में हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट होते हैं। सपोज करो 1 0 2 3 5 9। देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं। आई कैन सी कि मैंने यहाँ पर 6 एलिमेंट्स लिखे हैं, जिसमें क्या है हमारे पास, इन दो चीज़ों को हम बोलते हैं रोज़। क्या बोलते हैं? रोज़। मीन्स जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल में नंबर्स लिखे होंगे उनको हम बोलेंगे रोज, एंड सिमिलरली हम इनको बोलेंगे कॉलम्स। वर्टिकल जो हमारे पास हैं वो हमारे पास कॉलम है। अगर अब मैं इसी मैट्रिक्स को ध्यान से देखूं तो मेरे पास रोज कितनी है इस मैट्रिक्स के अंदर? 2। और कॉलम कितने हैं? 3। तो अभी मैंने क्या बोला, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे इन ऑर्डर m/n वेयर m इज़ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो हमारे पास कॉलम कितनी है? 3। तो हमारा ऑर्डर इस मैट्रिक्स के लिए क्या हो गया? 2/3। तो वी कैन से कि दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। वाई इट इज़ रेक्टेंगुलर? वाई इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर? सपोज करो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स जो हमने लिखे हैं, अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं, यू कैन सी इट इज़ अ रेक्टेंगल। इट इज़ अ रेक्टेंगल, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स ब्रैकेट इन ऑर्डर m/n, which we can say that m is number of rows and n is number of column। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जब प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। प्रेजेंटेशन में हम लिखते हैं AIJ। AIJ किस तरीके से? वेयर I इज़ योर रो एंड J इज़ योर कॉलम। I इज़ योर रो एंड J इज़ योर कॉलम। तो हम किस तरीके से लिखेंगे? A11, A12, A13 and so on, A1n. Similarly, A21, A22, A23 and so on, A2n and so on, AM1, AM2, AM3 and so on, AMN। क्या है? लेट मी टेल यू। A11 का जो मतलब है, मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास रो है एंड सेकंड वाला हमारे पास कॉलम है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली ये हमारे पास फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। सिमिलरली अब हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को देख सकते हैं। सपोज करो मैं इसको देख रहा हूँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम, आई हैव रिटन दैट A23। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की। हम मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं। अब आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में मैंने आपके सामने m रोज बनाई हैं। कितनी? m। और कॉलम कितने बनाए हैं? n। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? m/n। तो हमारे पास इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 1 मार्कर, लाइक अ मैट्रिक्स हैज 13 elements. How much? 13 elements. How much possible orders can be there? समझना ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी थी 2/3 की, जिसमें हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स थे। देखने वाली बात, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स कितने थे? 6। सिमिलरली अब मेरे पास 13 एलिमेंट्स हैं। कितने? 13। तो 13 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या बन सकते हो बेसिकली, 1/13 और 13/1। तो वी कैन से दैट ओनली 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, सपोज कीजिए अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एंड अगेन क्वेश्चन वही है दैट हाउ मच पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर। 24 के फैक्टर बनाते हैं। देखिए 1/24 means 1 row and 24 columns. I can write 24 elements in a row. Similarly 2/12, similarly 3/8, similarly 4/6, similarly 6/4, similarly 8/3, similarly 12/2, and similarly 24/1. How much possible orders are there? See, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमें बताने का तरीका है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर। वी कैन चेक इट बाय योर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली आई टोल्ड यू द प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। लेट मी टेल यू किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। दैट कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। हमें 2/2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हो, जिसमें हमें कंडीशन क्या दे रखी है दैट aij इज इक्वल्स टू i प्लस j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है। लेट मैट्रिक्स बी 2/2 की एक मैट्रिक्स लिखते हैं बाय प्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। दैट मीन्स बाय यूजिंग दिस हमें इन 4 एलिमेंट्स की वैल्यूज निकालनी है। सपोज हमें A11 निकालना है, तो A11 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। नाउ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2। सिमिलरली A12 that is 1 + 2 whole square divided by 2 that is equals to 9/2. Similarly A21 we can calculate, that is again 9/2, and similarly A22 again we can calculate 2 + 2 whole square 16, 16/2 is 8. So now the matrix is, ये जो 4 वैल्यूज हमने निकाली हैं उसको एज इट इज यहाँ पर रख देंगे। हमारे पास क्या आंसर आया, 2 9/2 9/2 8। जो अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बताए हैं, लाइक इस तरीके से क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन, दोनों हमारे पास 1/1 मार्कर क्वेश्चन और 2 मार्कर क्वेश्चन में आ सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट होता है, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। यस, इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं, मैं बताता हुआ चलूँगा, धीरे धीरे लिखते जाइएगा, जिसको लिखना हो पॉज करके लिख सकता है। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स in which a single row is there, means we can say कि रो एक है एंड कॉलम कितने भी हो सकते हैं, सो द ऑर्डर इज 1/n। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स we can say in which a single column is there। सिंगल कॉलम मीन्स लाइक दिस कि एक ही कॉलम है और एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, m/1, और वी कैन सिंपली से दैट कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, जीरो मैट्रिक्स, जिसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, वॉइड भी बोलते हैं, एम्प्टी भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिसको हम इस तरीके से नोटिस कर सकते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो, और वी कैन से लाइक दिस। अगर 2/2 की कोई मैट्रिक्स है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 की कोई मैट्रिक्स है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स इज ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आती है टाइप, जो कि हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज भी है, दैट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इफ टू matrices are equal, then दो कंडीशन। पहली, order of the two matrix should be same। जो हमारे पास दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं, उन दोनों का जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी सेम। किस तरीके से? लेट मी टेल यू। इधर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2/3 की, देखिए 1 2 3 0 5 4, एंड इस मैट्रिक्स के मैं इक्वल एक और मैट्रिक्स दे रहा हूँ x 2 y 0 z 4। I have given that these two matrices are same. First of all, we'll have to see the first condition. Order of the two matrix should be same. Order is 2 rows and 3 columns. That is, the order is 2/3. Similarly, in the second matrix, again the order is 2/3. Now the question is that these two matrices are equal. What is the value of x, y and z? Second condition, corresponding element should be same. Corresponding means first element first के equal होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के, एंड फिफ्थ एलिमेंट फिफ्थ के, सिक्स्थ एलिमेंट सिक्स्थ के। सो व्हाट वी कैन से दैट 2:2, x is equals to 1, y is equals to 3, and similarly z is equals to 5. In this type of pattern we can do the equation, solve the question for equal matrix. In the exercise 3.1 of the matrices in the NCERT, we have enough questions for the equal matrix, in which we will have to find the value of x, y and z. Let me tell you one question. That question is a minus b 2a plus c 2a minus b
3c प्लस डी इक्वल दिया हुआ है किसके, -1 5 0 13. See what you'll have to do. We can see that as these two matrices are equal, then the corresponding element should be same. That means a minus b should be is equals to -1. Similarly, 2a minus b is equals to 0. 2a minus b is equals to 0. Now, by solving these two equations, by on subtracting, we'll getting the sign changed. When the signs would be changed, minus b plus b cancel out. -1 minus a. Now, a is equals to -1. Similarly, we can compare 2a plus c is equals to 5. Now a is equals to 1. 2 a की जगह पर मैंने 1 रख दिया है, प्लस c is equals to 5. Now 2 1 are 2, that is c is equals to 5 minus 2, that is equals to 3. a आ चुका है, c आ चुका है. We were having that a minus b is equals to -1. Now a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, -1. सॉरी, a की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1. माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू -1. माइनस बी को उधर ले जाइए, प्लस का बी हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा. 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो ये मेरे पास आ गया b की वैल्यू. नाउ व्हाट विल हैव टू फाइंड c हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है. नाउ व्हाट विल हैव टू फाइंड d. नाउ कंपेरेटिवली वी कैन सी दैट 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13. नाउ 3c की वैल्यू पुट कीजिए, 3 प्लस d इक्वल्स टू 13. 3 3 ज़ा 9 प्लस d इक्वल्स टू 13. Here we can get that d is equals to 4. This type of the questions we do have in the first exercise. आपको इस तरीके से फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं. ये हमारे पास कुछ बेसिक्स टाइप से. बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.